ड्राइविंग मोड्स भी हैं जी, तो चेक कर लेते हैं कि ड्राइविंग मोड्स कितने हैं। हमारे पास 3 मोड्स हैं, जिसमें सबसे पहले इको है, स्पोर्ट और स्मार्ट है, और जिस भी मोड में आप चेंज करेंगे तो इसके मीटर की जो एनिमेशन है वो उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ, और ये प्रॉपर सनरूफ है। अगर आप इसको पीछे करें तो ये देखें आप, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये पूरा ऑल द वे पीछे तक जाता है। ये देखें, ओ यहाँ रुक गया है। ओके, बस ये यहीं तक जाएगा जी, और पीछे नहीं जाएगा, बट आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे Hyundai Santa Fe। ये Santa Fe का HEV वेरिएंट है और इसमें पाकिस्तान के अंदर 2 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। हमने अपने चैनल के ऊपर इससे पहले सिग्नेचर वेरिएंट जो इसका आता है उसका रिव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप वो वाला वेरिएंट देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा ये इसका स्मार्ट पैकेज है। स्मार्ट होता है देन सिग्नेचर होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट पैकेज दिखाऊंगा Santa Fe का। और जैसा कि आपको पता है कि सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर जितनी भी गाड़ियां आपके लिए हम लेकर आते हैं वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट कंडीशन, लो माइलेज और बेस्ट प्राइस के साथ भी लेकर आते हैं। Santa Fe का ये स्मार्ट पैकेज इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में ब्रांड न्यू खरीदने की कोशिश करते हैं या लेने के लिए जाते हैं, नंबर वगैरह सब कुछ लगाकर ये गाड़ी आपको तकरीबन 1,36,00,000 रुपए के आसपास कॉस्ट करती है। 0 मीटर गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो गाड़ी है, पहले मैं आपको इसकी कंडीशन जरा जल्दी से बता देता हूँ। ये टोटल ओरिजिनल कंडीशन में है, ओरिजिनल बिल्कुल 100% जेन्युइन गाड़ी है और 54,000 किलोमीटर ड्रिवन है। गाड़ी की इंटीरियर की फील बिल्कुल ब्रांड न्यू, इवन कि वो जो नई गाड़ियों वाली स्मेल होती है वो भी इसमें आपको आएगी। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, Santa Fe खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन साथ ही आपने पैसे भी बचाने हैं, 3-4 लाख नहीं, अच्छे खासे पैसे बचाने हैं, तो भाईजान ये वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि एंड में जब मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बताऊंगा तो आप फौरन से पहले इस गाड़ी को खरीदने के लिए यहां पहुंचेंगे, क्योंकि इस तरह की डील्स बहुत कम आती हैं। यकीन माने कि प्राइस जब आप इसकी सुनेंगे तो आपका दिल करेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको Hyundai Santa Fe का जो ये स्मार्ट पैकेज आता है इसकी कुछ बेसिक फीचर्स बता देता हूँ। बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से और फिर हम आते हैं इस गाड़ी के डिटेल्ड वॉक अराउंड की तरफ। सबसे पहले तो हम Santa Fe के कलर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में Hyundai Santa Fe के आपको 6 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, जिसमें पोलर व्हाइट आता है, मेटालिक सिल्वर, मैग्नेटिक फोर्स आता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू आता है, डायमंड मेटालिक ब्लैक आता है और रेन फॉरेस्ट कलर आता है। फिर वेरिएंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, स्मार्ट और सिग्नेचर है। स्मार्ट वेरिएंट तकरीबन अगर आप 0 मीटर गाड़ी खरीद कर उसको नंबर वगैरह लगाते हैं तो ये तकरीबन 1,36,00,000 रुपए के आसपास आपको पड़ती है। और अगर हम सिग्नेचर वेरिएंट की बात करें तो सिग्नेचर वेरिएंट अगर आप 0 मीटर खरीद कर उसको रजिस्टर कराते हैं तो ये गाड़ी आपको पाकिस्तान में कॉस्ट करेगी 150 से 152 के आसपास। वेरिएंट्स भी हो गए, कलर्स की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों में ये गाड़ी बेस्ट है और कुछ हर गाड़ी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर डायमेंशंस भी मैं आपको इसकी जल्दी से बताता हूँ। प्रोज की अगर बात करें तो Santa Fe सबसे बेस्ट इसका जो फीचर है वो ये है कि ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है। इतने बड़े साइज की 7 सीटर होने के बावजूद ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 15 से 18 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए बहुत डिसेंट किस्म का नंबर है। फिर दूसरा प्रो इस गाड़ी का ये है कि ये गाड़ी वैसे तो 1.6 टर्बो इंजन यूज करती है, लेकिन अगर आप इसके पावर नंबर्स निकालें और फिर इसके इंजन के साथ उनको कंपेयर करें और टॉर्क नंबर्स निकालें तो ये गाड़ी बहुत इंप्रेसिव पावर प्रोड्यूस करती है। इंजन के हिसाब से इस गाड़ी का पावर बहुत ज़्यादा डिसेंट है। फिर दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि इस गाड़ी का डिज़ाइन बड़ा मॉडर्न है। एक्सटीरियर, इंटीरियर, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लुकिंग है। तो अगले 5 साल तक, 10 साल तक ये गाड़ी आप देखेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी और आउटडेटेड भी नहीं लगेगी। कॉन्स की अगर बात करें तो Santa Fe का सबसे पहला कॉन ये है कि इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और बाहर से आपको शायद अभी जल्दी जल्दी मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि नई गाड़ी है तो जाहिर है वो जो यूज्ड पार्ट्स की मार्केट में आते हैं पार्ट्स, मुझे नहीं लगता कि इसके उस तरह की मार्केट में कहीं पर पार्ट्स होंगे। अगर आप में से किसी के पास नॉलेज है इसके यूज्ड मार्केट में पार्ट्स, आप में से किसी ने देखे हों तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आपने किस मार्केट में देखे हैं, ताकि जो इस गाड़ी के यूज़र्स हैं उनको हेल्प हो जाए थोड़ी सी और उनके लिए पार्ट्स सोर्स करना आसान हो जाए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप में से किसी को है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये तो थे क्विक प्रोज और कॉन्स इस गाड़ी के। अब जरा जल्दी से इसकी डायमेंशंस आपको मैं बताता हूँ और फिर इसके वॉक अराउंड की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी पावर से स्टार्ट करते हैं। Hyundai Santa Fe यूज करती है 1598 सीसी का सिंगल टर्बो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 227 हॉर्स पावर 5500 आरपीएम पर बनाता है। 350 वॉपिंग न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जो कि ठीक ठाक पावर है। फ्रंट व्हील ड्राइव टरेन के साथ आती है और इसका इंजन 10.5:1 है। लेंथ की अगर बात करें तो 4785 मिलीमीटर लॉन्ग है, जो कि तकरीबन 15.8 फुट बन जाते हैं। विड्थ की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 1900 मिलीमीटर वाइड है, 6.3 फीट बनते हैं, जो कि
अच्छी खासी वाइड है ये गाड़ी। हाइट इसकी 1710 मिलीमीटर्स है और व्हील बेस 2765 मिलीमीटर्स है, जो कि अच्छी खासी है। बूट स्पेस 782 लीटर्स की है। लेकिन यहाँ पर यह बात आप याद रखें कि बूट स्पेस आपको तब पूरी मिलेगी जब आप थर्ड रो वाली सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं। अगर आप 7 पैसेंजर्स को इस गाड़ी के अंदर बिठाते हैं तो फिर आपके पास बूट स्पेस ना होने के बराबर है। तो ये जो 750 लीटर के आसपास बूट स्पेस है, ये तभी मिल सकती है कि आप इस गाड़ी को 5 सीटर पैसेंजर के तौर पर यूज करेंगे। फिर एक प्रो इस गाड़ी का और भी है, वो ये कि ये गाड़ी सीवीटी ट्रांसमिशन यूज नहीं करती। इसकी वजह से इसकी जो ड्राइव है वो आपको बहुत ही क्विक और स्नैपी फील होती है, और इसका जो ट्रांसमिशन के अंदर आमतौर पर सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर जो रबर बैंड इफेक्ट आपको फील होता है, इस गाड़ी के अंदर आपको वो जरा भी देखने को नहीं मिलेगा। कन्वेंशनल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी यूज करती है, और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑब्वियसली हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। फ्यूल एवरेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 15 से 17 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 67 लीटर्स का है। तो पूरे फुल टैंक में ये गाड़ी आपको तकरीबन 1000 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज मतलब एक रेंज देने की सलाहियत रखती है। सो गाइस, अब आते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ और मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखें, बड़ी एग्रेसिव, बड़ी मीन और बड़ी बोल्ड किस्म की इस गाड़ी की लुक्स हैं, और इसकी जो लुक्स हैं ये अपनी आइकॉनिक हैं। तो जब आप रात के वक्त भी इस गाड़ी को देखेंगे, इसके जो ये एच शेप के अंदर हेडलाइट्स आती हैं, ये इस गाड़ी को इसकी आइकॉनिक लुक प्रोवाइड करती हैं, और आप इसको दूर से ही पहचान सकते हैं। लाइट्स की अगर बात करें तो मैं इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ, जरा आप फिर देखिएगा कि इसकी लाइट्स ऑन होने के बाद लगती कैसी हैं। तो ये है जी इसकी डिम लाइट, कुछ ऐसे ऑन होगी, और ये इसकी लाइट ऑन हो चुकी है, और इंडिकेटर्स कुछ ऐसे इसके ऑन होंगे। अब अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखेंगे ना, तो ये प्रॉपर ये इसके DRLs हैं, और रात के वक्त ये आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो कि बहुत एग्रेसिव लगते हैं। वैसे रात के वक्त तो ये ऑन होते ही हैं, लेकिन दिन में ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये इसकी लाइट्स आ गई, हाई बीम यहाँ पर है, और ये इसकी आ जाती है इंडिकेटर। ग्रिल की अगर बात करते चलें तो हमारे पास बड़ी खूबसूरत स्टाइलिश किस्म की ग्रिल है, जो कि सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में डिज़ाइन हुई हुई है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, और इसमें आपको वर्किंग एयर वेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, जो कि गाड़ी के एरोडायनामिक्स को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जैसे इसके DRLs की शेप है, वैसी ही शेप आपको इसके बॉनेट के ऊपर लाइंस की सूरत में भी मिलती है। तो पूरी गाड़ी की जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो एक दूसरे से मैच करती है, और आपको इसकी काफ़ी एक बैलेंस किस्म की लुक नज़र आएगी। फिर अगर आप इधर आ जाएं तो इसके अंदर अभी जो टायर आपको मिलेगा, ये योकोहामा का एडवेन इंस्टॉल्ड है, जो कि ब्रांड न्यू टायर है। अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये यूज़ करती है 19 इंचेस के रिम्स, काफ़ी खूबसूरत 2 टोन रिम्स हैं। Hyundai का बैज हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर ये मशीन फिनिश यूज़ करती है, जो कि इसके रिम्स को काफ़ी प्यारी ग्रे और सिल्वर लुक्स प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पर 35, 55 का टायर आपको मिल जाएगा। एडवेन बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुआ है। उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो आप देखेंगे कि साइड मिरर्स हमारे पास डोर माउंटेड इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। वेदर स्ट्रिप्स आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलती हैं। स्पेसिफिक व्हीकल में रेन वॉइजर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, साथ ही रूफ रेल्स अगर आपने इसके ऊपर कोई रैक वगैरह लगाना है वो आप कर सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। पूरी गाड़ी के ऊपर कहीं पर भी ना कोई पेंट है, ना कोई डेंट, ना कोई स्क्रैच। तो गाड़ी दिखने में ऐसे ही है जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी आप लेते हैं, और ओवरऑल इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही मज़े की है। सो एक्सटीरियर के साथ साथ अंदर आते हैं हम गाड़ी में। आपको मैं मज़े की बताऊं कि ये गाड़ी डबल लेयर ग्लास यूज़ करती है। इसकी जो विंडोज़ हैं ये 2 लेयर्स विंडोज़ की आपस में जुड़ के डिज़ाइन हुई हैं, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी की पूरी विंडोज़ बंद कर देते हैं, सनरूफ बंद होता है, तो गाड़ी का कैबिन इंतहाई क्वाइट है। ये फीचर जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, ये BMW, मर्सिडीज़, ऑडीज की टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप सेडान जो हैं उनके अंदर आपको मिलता है, छोटी गाड़ियों में नहीं मिलता। तो उस हिसाब से ये एक बड़ा अमेजिंग फीचर है। और ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की फील देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। मतलब आपको 1.25 करोड़ रुपए के बजट के अंदर ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है। हाइब्रिड होने की वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर करेगी, और साथ ही साथ प्रीमियम भी है। और सबसे मजे की बात कि ये एक प्रॉपर 7 सीटर है, तो 7 पैसेंजर्स के लिए अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ये आपके लिए यकीन माने एक सही किस्म का स्वीट स्पॉट है, जहां पर आप इस गाड़ी को लंबे अरसे तक यूज भी करेंगे। और क्योंकि ये Hyundai का प्रोडक्ट है तो बिल्ड क्वालिटी में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं फीचर्स की तरफ। तो स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है प्रॉपर 3 स्पोक लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील, जिसके ऊपर इस तरफ हमारे पास मल्टीमीडिया के मुकम्मल कंट्रोल्स हैं, मोड सिलेक्शन है, वॉइस कमांड है, यहाँ पर वॉल्यूम कीज़ हैं, सिलेक्शन कीज़ हैं, नेविगेशन के लिए फ़ोन के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। जबकि राइट साइड पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल के सारे वो बटन्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से क्रूज़ इसका एडजस्ट कर लेंगे। फिर साथ ही इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आपको दिए हुए हैं, तो आपकी स्पोर्टियर ड्राइव के लिए ये काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट देख लेते हैं, टेलीस्कोपिक भी है। और वाह यार, इसकी रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है। ये इतनी रेंज ऑफ मोशन जर्मन गाड़ियों में होती है, और यहाँ से भी ये भी काफ़ी अच्छा है।
तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। लाइट्स हमारे पास राइट साइड पर आ जाती हैं और ये देखें ऑटोमेटिक लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं, तो ये अच्छी बात है। वाइपर्स भी हमारे पास ऑटोमेटिक हैं, तो रेन सेंसिंग वाला फीचर भी इसमें आपको मिलेगा। अभी मैं इसको वापस यहाँ लॉक कर देता हूँ, राइट साइड पर लॉक है। हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर दी हुई है, Hyundai की ज़्यादातर गाड़ियों में यहीं आ रही है। हेडलाइट्स एडजस्टेबल हैं, तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट करेंगे और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। एसी वेंट यहाँ पर भी है और इसके ऊपर भी ये लेदर आपको लगा हुआ नजर आएगा जो कि काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर एक एसी वेंट आपको नजर आएगा, ये बेसिकली इस क्वार्टर पैनल का होता है, इसके ऊपर फॉग जमा नहीं होने देता, तो आपकी विजिबिलिटी इससे बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ड्राइवर डोर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेदर यूज़ हुआ हुआ है, ऑल विंडोज़ ऑटो हैं, फिर साथ ही सेंट्रल लॉकिंग और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। स्पीकर ग्रिल यहाँ है, नीचे आपके पास बॉटल होल्डर वगैरह आपको दिया जाता है और आपके पास वार्निंग मार्कर भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ आप देखें तो स्कफ प्लेट के ऊपर मेटल में सेंटा फे की बैजिंग आपको मिल जाएगी जो कि इस गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम फील प्रोवाइड करती है। क्लस्टर की तरफ आएँ तो आप यहाँ देखेंगे इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको दी जाती है जो कि वेरिएबल है। इसके आप ये थीम्स हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं और इसके अंदर मुकम्मल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको जल्दी से इसको एक बार ऑफ़ करता हूँ और दोबारा से ऑन करके इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ कि ये गाड़ी एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होती है। तो ये अब स्विच ऑफ हो चुकी है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिया जाता है, तो इसको अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे आपको वेलकम करती है, ये देखें ये, और ये आपके पास मल्टीमीडिया स्क्रीन भी यहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल इसका जो क्लस्टर है ये काफ़ी विजिबल है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं और इसकी जो पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी और डिसेंट है। फ्लोटिंग डिस्प्ले है तो आपका व्यू यहाँ से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि मॉडर्न भी लग रहा है और ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा। फिर अगर यहाँ से आप देखेंगे तो दो एसी वेंट सेंटर में है, हैज़र्ड लाइट स्विच हमारे पास मौजूद है और इसके बीच में लाइट भी ग्लो करती है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल मिलता है। पैसेंजर ड्राइवर अपना अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं और इसका ये जो सेंट्रल वाला कंसोल है ये थोड़ा ऊपर हाइट पर डिज़ाइन हुआ है जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो फील है वो काफ़ी हद तक पोर्शा की एसयूवीज़ की तरह से आ रही है क्योंकि उसमें भी ये बटन्स का सेटअप और हाइट इतनी ही तकरीबन होती है। शिफ्ट बाय वायर हमारे पास यहाँ पर है, गेयर्स को आप बटन्स से चेंज करेंगे। ऑटो होल्ड यहाँ पर है, फिर ड्राइविंग मोड्स भी हैं जी, तो चेक कर लेते हैं कि ड्राइविंग मोड्स कितने हैं। हमारे पास 3 मोड्स हैं जिसमें सबसे पहले इको है, स्पोर्ट और स्मार्ट है और जिस भी मोड में आप चेंज करेंगे तो इसके मीटर की जो एनिमेशन है वो उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। फिर मज़ीद फीचर्स में हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, हीटेड सीट्स हैं, आपके पास डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, पार्किंग सेंसर्स हैं और इस पार्क वाले बटन को दबाते हैं तो ये देखें रियर कैमरा हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। इसे ऑफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं और इसके बीच में आप देखें तो आपको एक USB भी मिलती है और वायरलेस चार्जर का निशान तो बना हुआ है लेकिन वायरलेस चार्जर कहाँ है, ये रहा जी वायरलेस चार्जर इसका। यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन प्लेस करते हैं तो इसके नीचे एक दरवाज़ा है, हिडन डोर है। जब आप अपना फ़ोन रखेंगे तो फ़ोन स्लाइड करके इस दरवाजे से नीचे चला जाएगा और यहाँ पर आपका फ़ोन ऐसे ही रहेगा। थोड़ी सी अनकन्वेंशनल सी पोजीशन है बट इसमें यस वायरलेस चार्जर भी मौजूद है। फिर आपके पास कप होल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं और अगर आप इस पूरे एरिया को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस है, इसको अगर आप उठाएँ तो नीचे डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसमें आप कीज़ वगैरह या छोटा मोटा जो सामान रखना है वो आराम से रख सकते हैं। ये काफ़ी प्रीमियम फील है इसकी और ओवरऑल इसकी जो सीट्स हैं उनकी भी फील काफ़ी प्रीमियम है और आपके पास परफरेशन का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। फिर जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, तो ड्राइवर की सीट में आपको आगे पीछे आप कर सकते हैं। अंडर था स्पोर्ट की एडजस्टमेंट आपके पास मौजूद है, हाइट की एडजस्टमेंट और बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट और साथ ही लंबर स्पोर्ट भी आपको यहाँ पर दी हुई है और ये 2 वे एडजस्टेबल है, 4 वे नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकली लंबर स्पोर्ट है तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। लॉन्ग ड्राइव पर आपको ये गाड़ी सही सुकून वाली राइड प्रोवाइड करेगी। फिर उसके साथ साथ गाड़ी की ओवरऑल फील काफ़ी मज़े की है। मल्टीपल स्पीकर्स इसमें आपको डैशबोर्ड पर डोर्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ स्मार्ट वेरिएंट है जो इसका सिग्नेचर आता है, उसमें हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम आपको मिलता है, बट इसका भी क्योंकि काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं तो साउंड सिस्टम इसका भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ आपके पास एक स्टोरेज स्पेस है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल बना देती है। ग्लव बॉक्स बहुत बड़े साइज़ का है, 10 नंबर्स मिलेंगे ग्लव बॉक्स को अगर रैंक किया जाए। फिर उसके साथ साथ मटेरियल्स ये सेंटर वाले इधर उधर वाले काफ़ी अच्छे और प्रीमियम है, इसकी फ़ील काफ़ी अच्छी है और सॉलिड फील है पूरी गाड़ी की, आपको कहीं से भी चीप क्वालिटी फील नहीं होगी। अगर वाइजर्स आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मिरर और LED लाइट का ऑप्शन मौजूद है और इनको आप साइड पर ऐसे कर सकते हैं और ओके ये एक्सटेंड भी हो जाते हैं पीछे, तो अगर आपने पीछे करना है तो आप पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनको। अच्छा जो रूफ़ है इसका वो है तो फैब्रिक में, लेकिन रूफ़ के नीचे अच्छा खासा थिक कंफर्टर लगा हुआ है, तो अगर आप इसको प्रेस करें तो आपकी फिंगर ठीक ठाक रूफ़ में धंस जाती है, जो कि इसको प्रीमियम लुक देता है। और इसका रूफ़ है भी काफ़ी मज़े का, ग्रे सा कलर है लेकिन उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी प्यारा है। सीट्स की ओवरऑल फील काफ़ी मज़े की है। सीट्स इसमें आपको परफोरेटेड बकेट वाली मिलती हैं,
जिनके ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप देखें तो डायमंड कट की स्टिचिंग मिलेगी और इसमें आती भी बॉस सीट है। ये जो सीट है इसको यहाँ दिए गए बटन से आप इस तरह से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये पिछले पैसेंजर के लिए ये फीचर होता है। अब हम पीछे जाते हैं और पीछे जाकर इसको एक्सप्लोर भी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, पैनोरामिक सनरूफ। और ये प्रॉपर सनरूफ है। अगर आप इसको पीछे करें तो ये देखें आप, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये पूरा ऑल द वे पीछे तक जाता है। ये देखें, ओ यहाँ रुक गया है, ओके बस ये यहीं तक जाएगा जी, और पीछे नहीं जाएगा। बट आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है। और यहाँ आए तो यहाँ से ऊपर देखें, आपके पास ये सेफ्टी नेट भी दिया हुआ है। तो अगर आप हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, कोई पत्थर वगैरह अगर टकरा कर यहाँ आएगा तो वो इससे लग कर रुक जाएगा, गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। ये अच्छी चीज़ है। सनरूफ को हम क्लोज करते हैं, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक है तो एंटी पिंच भी ऑफर करता होगा, हम वो भी टेस्ट कर लेते हैं। यस, वापस चला गया खुद ही। तो यस, इसमें एंटी पिंच भी आपको दिया जाता है। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं, पीछे चलते हैं और इस गाड़ी की रियर स्पेस जो है उसे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये टेस्ट करते हैं कि गाड़ी के अंदर इंटर और एग्जिट करना कैसा है। तो हाइटेड है गाड़ी, यहाँ पर कोई ग्रैब हैंडल वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन आम एसयूवीज़ की तरह से बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है। एक डिसेंट हाइट है जिसमें मैं आराम से गाड़ी के अंदर हॉप इन कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये लें जी, बड़ी आराम से फ्लैट फ्लोर है तो सेंटर वाले पैसेंजर के लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। नी स्पेस मेरे पास डिसेंट है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एडजस्टेबल सीट्स हैं। तो ये देखें, अब मैं यहाँ रखूँगा इसको। ये अभी मेरे नीज़ टकरा रहे हैं, एक लेवल पीछे कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से कंफर्टेबल स्पेस है। टकरा तो रहे हैं नीज़ मेरे, आई एम कंफर्टेबल। इतना करने के बाद हम देखेंगे कि पिछले पैसेंजर्स के लिए क्या स्पेस बचती है, क्योंकि वो चीज़ भी आपको दिखानी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल है वो भी। लेकिन उससे पहले हम ज़रा इसका बॉस सीट का एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। आप उधर से आ जाएं, मैं इधर बैठता हूँ और आपको इसकी बॉस सीट दिखाते हैं। सेंटर में फ्लोर इसका फ्लैट है तो गाड़ी के अंदर मूव करना काफ़ी आसान है। ये वैसे काफ़ी खुली जगह है, ये जगह काफ़ी पोजीशन अच्छी है। अच्छा, अब बॉस सीट थी तो यहाँ से आप इसको ऐसे आगे मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये आगे चली जाएगी। लेट्स से आप पीछे अकेले बैठे हैं और कोई ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है तो आप आराम से इस सीट को आगे मूव कर लें पूरा। और अच्छा यार, ये काफ़ी आगे तक जाती है। टोयोटा की गाड़ियों में जो बॉस सीट आती है उसमें ये यहाँ तक मूव होती है, ये थोड़ी और आगे तक चली जाती है। गाड़ी के कुछ एर्गोनॉमिक्स इस तरह के हैं कि हर गाड़ी के डिफरेंट होते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी ये स्पेस यहाँ पर ये गाड़ी ऑफर करती है। अच्छा, पिछली सीट्स में हमारे पास ये एडजस्टमेंट तो है, इसको तो आप आगे पीछे मूव कर ही सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा फ़ायदा है कि इसको भी आप आगे मूव कर सकते हैं और पीछे भी स्पेस आपके पास बढ़ सकती है। अब आप कहेंगे कि यार कौन ऐसा बंदा है जो आगे पैसेंजर नहीं बिठाएगा और इस स्पेस को बढ़ाकर उसको वो कर लेगा। तो बेसिकली अगर आपने बूट स्पेस बढ़ानी है तो ये उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है। आप इसे आगे मूव कर लें या ना भी करें, सीट्स को आगे मूव कर लें तो आपके पास बूट स्पेस तो बढ़ ही सकती है। फ्लैट फ्लोर है तो हम सेंटर में भी आकर देख लेते हैं कि सेंटर वाला पैसेंजर जो है उसकी सिटिंग स्पेस कैसी है। यहाँ जब मैं बैठता हूँ तो मेरे नीज़, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से पोजीशन बनी हुई है कि मेरे नीज़ कंफर्टेबल हैं, बट जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो आप देखें मेरे ये इस साइड का नी इसको टकरा रहा है। तो पाकिस्तान में जितनी भी 7 सीटर व्हीकल्स आती हैं, कंपनीज़ 7 सीटर का उन पर वो स्टैंप तो लगा लेती हैं, लेकिन असल में वो प्रैक्टिकल 7 सीटर नहीं होती हैं। अब हम पीछे जाकर देखेंगे कि कितनी प्रैक्टिकलिटी है। बैक रेस्ट इसकी थोड़ी सी हार्ड है सेंटर पैसेंजर के लिए, क्योंकि पीछे आर्म रेस्ट है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये है वैसे अच्छी सॉलिड है, काफ़ी स्टडी किस्म की है। इसके बीच में कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, लेदर रैप्ड है। एक और चीज़, सेंटर वाला जो पैसेंजर है उसके लिए परफोरेशन नहीं है, साइडों पर है, बट यहाँ वाला जो पैसेंजर है उसको पसीना आ सकता है। हेड रेस्ट हमारे पास एडजस्टेबल आती हैं तो इसको आप अपने हेड के हिसाब से कर सकते हैं। हेड स्पेस मेरे पास काफ़ी अच्छी है। हाँ, एक और चीज़ हमने एडजस्ट करनी थी, वो ये कि ये सीट यूँ तो मूव होती है, क्या बैक रेस्ट भी मूव होती है कि वो फिक्स्ड है, वो हम चेक करते हैं। तो साइड पर एक लीवर होना चाहिए, यस है। और इसमें मैजिक सीट्स आपको मिलती हैं। तो जब आप इन सीट्स को भी फोल्ड करते हैं तो न सिर्फ ये बैक रेस्ट फोल्ड होती है, बल्कि जो सीट की बेस है वो भी नीचे की तरफ मूव होती है। तो ये देखें आप, ये भी मूव हो रही है। अब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो ये देखें, फोल्डिंग के साथ साथ ये बेस भी मूव हो रही है। तो ये मैजिक सीट्स का बड़ा फ़ायदा है। जब आप सीट को फोल्ड करते हैं तो आपके पास फ्लैट फ्लोर बन जाता है। अब हम क्या करते हैं कि थर्ड रो में ज़रा जाते हैं जल्दी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपके पास AC वेंट्स भी हैं, पावर आउटलेट भी है। और यार ये जो ऑनर हैं इस गाड़ी के, वो बड़े ही कोई सफाई पसंद थे। इन्होंने प्रॉपर वो जो पूरी एज टू एज फिटिंग वाली PVC मैटिंग आती है वो करवाई हुई है गाड़ी में। इसका फ़ायदा ये होता है कि ओरिजिनल फ्लोर मैटिंग बच जाती है, साफ़ सुथरी रहती है, और आपको गाड़ी में वो जो कस्टम फ्लोर मैटिंग होती है पूरा इंटीरियर खोल कर वो नहीं करानी पड़ती। ये फिट भी बड़ी अच्छी तरीके से आ जाते हैं और क्लीन भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स हैं, लाइट LED में है, और यहाँ पर एक अदद हुक भी आपको मिलती है और उस तरफ भी हुक मौजूद है। एयर बैग्स पिछले पैसेंजर्स के लिए भी आपको दिए जाते हैं। अब जल्दी से हम पीछे चलते हैं। डोर क्लोजिंग साउंड बहुत प्रीमियम है इसकी।
अच्छी है, प्रीमियम गाड़ियों की तरह से इसका दरवाज़ा बंद होता है, तो यहाँ पर आपको सही वो फील होगा। अब हम पीछे चलते हैं और इसकी थर्ड रो को एक्सप्लोर करते हैं। पीछे अभी मैं आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके पीछे तो मैट पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा मैट है जो कि इसमें पीछे दिया हुआ है, तो हम इसको निकालते हैं। खैर हम चेक तो ज़रूर करेंगे। मैट को बाहर निकालते हैं। ये क्या है? ये इसके डैशबोर्ड का कवर है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे अभी के लिए ये उतरा हुआ है। वैसे ये बहुत प्रीमियम होता है, ये बहुत प्यारा लगता है, मैंने अपनी गाड़ी में भी डाला हुआ है। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि जो एसी वेंट्स हैं विंड स्क्रीन के लिए जो फॉग को ख़त्म करते हैं वो ज़रा ब्लॉक हो जाते हैं अक्सर। ये थोड़ा सा हिल भी जाता है अक्सर, तो उससे एसी वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और डीफॉगिंग बारिश के मौसम में थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं होती। बाकी ये लगता बड़ा प्रीमियम है। साथ ही एक और चीज़ कि ये देखें आप, इसके ऊपर ये सेपरेटर भी है, तो अगर आप इसको बूट स्पेस के तौर पर यूज़ करते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी स्पेस कवर्ड होगी, एरिया आपके पास कवर्ड होगा। अब जल्दी से सीट्स को ओपन करते हैं, सेपरेटर हटाते हैं और देखते हैं पिछले पैसेंजर्स के लिए स्पेस कितनी है। एक और मज़े की चीज़ कि ये जो मैट है ये फोल्डेबल है। देखिए यहाँ पर स्प्लिट है इसमें, तो अगर आपने 7 पैसेंजर्स के तौर पर यूज़ करना है तो इसके मैट को आप सिंपल आसानी से फोल्ड कर लें। अंदर आना थोड़ा सा ट्रिकी होता है इन गाड़ियों के। अब मैं अंदर आकर ही इसकी सीट को ओपन करूँगा, लेकिन देखते हैं। यहाँ से मैं अंदर आ गया और पीछे भी मैट्स प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं। ये सीट हम उठाते हैं ऊपर की जानिब और ये जी फिट हो गई। अब यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ और पहले तो नी स्पेस में आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले तो आप ज़रा मेरी सिटिंग पोजीशन देख लें। मेरे नीज़ जो है ना वो काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं, विच मीन्स कि इसकी सीट हाइट काफ़ी लो है। ना सिर्फ सीट हाइट लो है बल्कि अंडर थाई सपोर्ट ना होने के बराबर है ही कोई नहीं अंडर थाई सपोर्ट, जिसकी वजह से आपको लंबे सफ़र पे बहुत मसला हो सकता है। क्योंकि इस पोजीशन में आप 25-30 मिनट के लिए तो चलो किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3-3, 4-4 घंटे की राइड करनी है तो फिर आपके लिए ये वाली पोजीशन टोटली डिज़ास्टर है, आप नहीं बैठ सकेंगे। अब आप ज़रा उस तरफ से आएँ, मैं इसकी ये सीट पीछे की तरफ फोल्ड करता हूँ और आप देखें कि नी स्पेस मुझे कितना मिल रहा है। एक चीज़ तो इम्प्रेसिव है कि मेरे नीज़ अब अगली सीट को टकरा नहीं रहे, तो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट और मेरे पास स्पेस है। अगर मैं इसको एक पॉइंट और पीछे भी कर लूँ तब भी मैं कंफर्टेबल होकर बैठूंगा। तो लेग स्पेस किसी न किसी तरीके से तो चलो इस गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकल है, लेकिन ये वाला जो मसला है ना अंडर थाई सपोर्ट वाला, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इस तरह से आप लंबे टाइम के लिए नहीं बैठ सकते। अच्छी बात यह है कि पिछले पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ थर्ड रो में भी एसी वेंट्स न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि आपका अपना रियर एसी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे और आप फ़ैन की स्पीड को बढ़ाएंगे। हा यार क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये प्रैक्टिकल है। अच्छा ये सही प्रैक्टिकल है और इसकी पोजीशन इतने ज़बरदस्त किस्म की है कि ये सीधा सीधा फेस के ऊपर आके हवा ब्लो कर रहा है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पीछे एक और बटन है जिसकी मदद से आप पिछली सीट्स को फोल्ड भी करेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी मौजूद है, USB टाइप ए पोर्ट भी मौजूद है, क्वार्टर पैनल है तो आपको वो क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। यहाँ लाइट हेलोजन बल्ब में है, आगे LEDs वाली लाइट्स हैं। ये देखें यहाँ पर LEDs हैं, पीछे हेलोजन है। ये तो नाइंसाफ़ी है, पिछले पैसेंजर्स के साथ ये नाइंसाफ़ी है। LED वाली लाइट देनी चाहिए थी इनको। बहरहाल स्पीकर ग्रिल यहाँ पर निशान बना हुआ है लेकिन स्पीकर ग्रिल यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी मौजूद हैं, तो ये सारा मामला है यहाँ पर। और स्पेस ओवरऑल अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अब लास्ट पर अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो ये 2025 मॉडल है। माइलेज आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में। टोटल जेन्युइन गाड़ी, बहुत एक्सलेंट किस्म की कंडीशन के अंदर, और नंबर इसको लगा हुआ है जी इस्लामाबाद का। और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,18,00,000 रुपए। 1,36,00,000 की नई है, 1,18,00,000 में आपको ये वाली व्हीकल भी मिल सकती है जो कि ऑलमोस्ट नई है, बिल्कुल नई जैसी ही है। कोई भी डिफरेंस यहाँ पर आप फील नहीं करेंगे, ना ड्राइव में, ना कंडीशन में, ना इंटीरियर में, ना एक्सटीरियर में। फैसला आपका अपना है। अगर ये गाड़ी खरीदना चाहें तो ये लिमिटेड ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर। नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।